हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मग में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इस सुबह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं सब लोगों के साथ में, और वो रहेगा वॉरेन बफे के बारे में, जिनकी एक कंपनी का शेयर सिर्फ $4.5 लाख का है। और शायद मेरी नेटवर्थ इतनी नहीं है कि मैं उसे खरीद पाऊँ, या फिर मैं सोचता भी नहीं यार खरीदने के बारे में। लेकिन मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ, वो ये कि क्यों बर्कशायर हैथवे के थ्रू वॉरेन बफेट $144 बिलियन की कैश पे बैठे हैं। $144 बिलियन की कैश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर वो इंडिया में उतना पैसा आ जाए, एक दिन के अंदर में HDFC बैंक और एक्सिस बैंक दोनों को खरीद सकते हैं, या फिर रिलायंस वालों से उनकी जो हिस्सेदारी है, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, जो भी उनकी फैमिलीज है, जितनी भी LLPs वगैरह है, उनको पैसा देकर पूरी रिलायंस खरीद सकते हैं। तो बॉस, इतने ज़्यादा पैसे पर वो क्यों बैठे हुए हैं? एक एलिफेंट गन लेकर क्यों बैठे हुए हैं? क्या वो एक क्रैश की तैयारी कर रहे हैं? इनका जो ये बिहेवियर है, ये एग्जैक्टली ऐसा ही क्यों दिख रहा है जो कि 2008 के पहले था, जब लोग लॉसेस देख रहे थे और ये स्माइल कर रहे थे? तो दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही है, तो आज इस पर थोड़ा सा जो है मैं अपना व्यू देना चाहूँगा, अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। एंड यस, अपना ओपिनियन और व्यू देने से क्या होने वाला है? कुछ चेंज तो होने वाला है नहीं, लेकिन इनसाइट्स आपको मिलेंगे। एंड मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलेगा कि वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है, तो वीडियो को प्रमोट किया जाएगा और आपका चैनल ही आगे बढ़ेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नंबर 2, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और आप थोड़ा अपना जो है व्यू बताइए, ओपिनियन बताइए कि क्यों वॉरेन बफे $144 बिलियन के कैश पर बैठे हुए हैं। मैं आगे की कमेंट्री शुरू करता हूं, आप पॉज कीजिए और लिखिए क्या उनको लगता है कि क्रैश आने वाला है, क्या वो अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत ही ढासू स्टॉक जो है वो ढूंढ रहे हैं ताकि वो चीप से चीप प्राइसेस पर उसको खरीद सके। आई होप आपने जो है पॉज करके ये रीजन लिख दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज द मेन क्रक्स क्या है भाई, मेन इनसाइड क्या है, किस तरह से समझे इसको $144 बिलियन की कैश को। तो बॉस, अमाउंट तो बहुत बड़ा है। अभी आपने बता दिया सर, अमाउंट इतना बड़ा है कि हमारी बड़ी से बड़ी बैंकों को एक झटके के अंदर में खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वॉरेन बफे के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये स्मार्ट इन्वेस्टर है भाई। वर्ल्ड के 9th रिचेस्ट टॉप 10 के अंदर में तो आते ही है, और उन्होंने पूरा पैसा अपना बनाया है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में कई सालों से ये स्टॉक मार्केट के अंदर में है। एंड इन्होंने ये पूरा पैसा जो है, सबसे पहला फेज था उनकी लाइफ का जहाँ पर वो पैसा बनाते थे उन स्टॉक्स में जिसकी वैल्यू कम हुआ करती थी, इंटरेस्टिंग वैल्यू से कम उनकी वैल्यू हुआ करती थी। एंड देन उसके बाद में उन्होंने ये अप्रोच जो है थोड़ा सा चेंज किया, जहां वो कम वैल्यू में अच्छे बिजनेसेस खरीदते थे। एंड अभी देखा जा रहा है कि वो बड़े बड़े स्टार्टअप्स के अंदर में पैसे डालते हैं। हालांकि स्टार्टअप सब छोटे होते हैं, लेकिन जब पता चलता है वॉरेन बफे में पैसा डाला है, स्टार्टअप का वैल्यू बढ़ जाता है। एंड अब देखिए, पेटीएम में भी जो है उनके पैसे थे अच्छे खासे, तो स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां से लिस्टिंग करके जो है काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एंड आप देखेंगे राकेश झुनझुनवाला साहब को नज़ारा टेक्नोलॉजीज के लिए उन्होंने जितना पुश किया, उसे समझ में आ रहा है कि भाई वो भी उनको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। तो ये तो वॉरेन बफे से जो कि चेंज होते जा रहे हैं, पहले जैसे थे उसके बाद कुछ और, अब कुछ और, तो ये चेंज उनके अंदर में आ रहा है। नाउ कमिंग टू 2008, जब क्राइसिस आया उसके पहले आप देखेंगे वॉरेन बफे अपना माल बेचना शुरू कर दिए थे, अपने स्टॉक्स को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था, और उस स्टॉक्स बेचने से जो उन्होंने कैश इकट्ठा किया, उसी कैश का इस्तेमाल उन्होंने 2008 की मंदी के अंदर में चीप वैल्यू पर जो है स्टॉक्स खरीदे। तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि बॉस ये वही स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रैश तो आ चुका है ना, 2020 में ऑलरेडी क्रैश आ चुका है। और वॉरेन बफे जी के जितने भी इंटरव्यूज हैं उसके अंदर में उनका एक ही जो है पॉइंट बहुत बार आता है, वो ये कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ सकते हैं, उनको प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन से। वो कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि क्रैश आ सकता है। क्रैश के बारे में कोई बोल रहा था सर, कोई बोल रहा था, यस, क्रैश के बारे में 2 लोग कह रहे थे। एक थे रॉबर्ट कियोसाकी साहब, जिनकी रिस्पेक्ट करेंगे बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी बुक बनाई है, पुअर डैड और रिच डैड। इसके अलावा जगह जगह पर वो सेमिनार्स करते हैं।
पैसा भी अच्छा खासा लगता है उसके अंदर में, राइट। एंड नंबर 2 जिन्होंने एक प्रिडिक्ट किया था भाई 2008 का क्राइसिस प्रिडिक्ट किया था, माइक बुरी, और उनका जो PMS फंड है या फिर जो भी उनकी सर्विसेज उसके अंदर में भी अच्छे खासे रिटर्न्स आते हैं ऐसा कहा जाता है। तो ये 2 लोग जो है कह रहे हैं कि बॉस एक और क्रैश आएगा, जितना ऊपर मार्केट बढ़ा था उतना ऊपर उतना नीचे जो है क्रैश जाएगा, एंड सो मेनी थिंग्स। एंड लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने माइक बुरी को तो कह दिया कि बॉस आपको रिटायर हो जाना चाहिए था 2008 के बाद में। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई मार्केट बहुत बढ़ गया है और इंडिया मार्केट में अब भी करेक्शन देखने को मिला है। 18,500 से वो शेयर जो है अपना जो निफ्टी है वो 17,650 के करीब जो है आ गया है। तो भाई ये सभी चीज़ें अभी देखते हैं, हम लोग समझते हैं, कोशिश करते हैं कि बॉस हमारे कॉन्टेक्स्ट में कैसी बैठती है और हमें वरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ 1972 में वॉरेन बफे ने पैसे इकट्ठे करके एक बहुत ही अच्छी कंपनी खरीदी थी जिसका नाम था सी स्कैंडी, सी स्कैंडी। और वो कैंडी की कंपनी जो उन्होंने खरीदी थी $25 मिलियन में खरीदी थी। और आज की बात करें तो उसकी जो सेल्स है, जितना पैसा उन्होंने वहां पर दिया था, इसकी जो सेल्स है उससे 10 गुना है। प्रॉफिट्स तो भाई बहुत ही शानदार, राइट। तो आप ये समझिए कि वॉरेन बफे पैसा क्यों इकट्ठा करता है, अपने पास में पैसा क्यों रखता है, ताकि उसको जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस को खरीद सके। पर मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ है। अब ये पहले क्वार्टर के अंदर में वॉरेन बफे ने जो है बहुत ही कम शेयर्स बाय किए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने बाय किए हैं 5 शेयर्स उन्होंने बाय किए हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में, 4 शेयर्स उन्होंने सेकेंड क्वार्टर के अंदर में बाय किए हैं, लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी के अंदर में बाय की है। लेकिन उससे ज़्यादा भी उन्होंने शेयर्स जो है उससे 4 गुना ज़्यादा शेयर्स जो है उन्होंने बेचे हैं। ऑब्वियसली एयरलाइंस के अंदर में उन्होंने शेयर्स बेचा, क्यों बेचा? क्योंकि उनको लग रहा था कि बॉस उन्होंने गलत डिसीजन लिया। गलत डिसीजन हर एक से होते हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि वो ऐसी कंपनियों को हटा रहे अपने पोर्टफोलियो में से जो आगे नहीं बढ़ सकती है, और ऐसे फूक के कदम रख रहे हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन वाली चीज़ें हैं, ऑलरेडी मार्केट बढ़ा हुआ है, वैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रेच है। तो वो ऐसी चीज़ों के अंदर में पैसे डाल रहे हैं जो कि बिजनेस अच्छा है और आगे चल के लॉन्ग टर्म उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। तो सबसे पहली बात तो अगर उनके पास इतना पैसा है तो वो इंडेक्स में भी तो डाल सकते हैं, S&P 500 इंडेक्स के अंदर में पैसे डाल सकते हैं। नहीं, वो पैसे नहीं डाल रहे हैं। वो इसीलिए पैसे नहीं डाल रहे हैं बिकॉज ही इज़ लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, अ बिग अपॉर्चुनिटी, कि बॉस एप्पल जैसी कंपनी मिले। एप्पल तो ऑलरेडी है पर महंगी है ना बॉस, लेकिन एप्पल की अर्ली स्टेज वाली कोई कंपनी मिले तो आप उसमें पैसे डालेंगे। आप पेटीएम जैसे आप स्टार्टअप्स के अंदर में पैसे डालेंगे। अब स्टार्टअप्स इंडिया में ही थोड़ी ना है, स्टार्टअप्स तो भाई चाइना में भी है, स्टार्टअप्स जो है US में भी है, यूरोप में भी है, इजराइल इतने सारे स्टार्टअप्स। तो बेसिकली अब इसका मतलब ये नहीं है कि वॉरेन बफे को हम देख रहे हैं उनके जीवन काल में तो जैसा उन्होंने किया हमको वैसा करना है। उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस को हमें जो है स्टडी करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, उससे समझना चाहिए एंड उसके हिसाब से हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको जो है मेरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई क्रैश आने वाला है। करेक्शन आएगा, डेफिनेटली करेक्शन आएगा, लेकिन जो माइक बुरी और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और आप भी शायद पूछना चाहेंगे कि भाई करेक्शन आने वाला है तो कितना, ये तो बताओ। 5%, 10%, 20%, 30%। कल को थोड़ी देर मार्केट गिर गया 5%, आप बोलेंगे देखा मैंने बोला था, देखा मैंने बोला था। बॉस देखा मैंने बोला था से नहीं होता है। एग्जैक्टली फिगर दो किस सेक्टर के अंदर में करेक्शन आने वाला है, बताओ बबल क्यों है, बबल क्यों है, किस सेक्टर में है, क्या रीजन की वजह से है। और अगर इतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो तो स्पेसिफिक बनो, बताओ एग्जैक्टली कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो बात करते हैं अगर क्रैश की, तो क्रैश का इशू तो यहाँ पर नहीं दिखता है। और सेकंड बात करते हैं क्यों वॉरेन बफे इतनी ज़्यादा कैश के साथ में बैठे हुए, तो उसके ऊपर रीज़न जो है सबसे अप्रोप्रिएट रीज़न ये दिख रहा है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो ढूंढ रहे हैं, और जैसी उनको मिलेगी वो उसके अंदर में बड़ा पैसा निवेश करेंगे, और कुछ दिनों के बाद में ऑब्वियसली हमको पता चल जाएगा उसके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और इनसाइट्स आपको चाहिए तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बार बार कहता हूँ यार, कमेंट दे दो, थोड़ी सी कमेंट बता दो, कुछ बताओ, कुछ कहोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, तो मैं उस तरह की इनपुट्स आपको दूँ। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।